भगवान के दर्शन नहीं किए जाते हैं, जिसका दर्शन करते हैं वो असत्य होता है। कोई भी दिखने वाली चीज़ माया होती है। भगवान दिखते नहीं हैं, भगवान महसूस होते हैं, अनुभव होता है उनका। करंट दिखता नहीं है, करंट झटका लगाता है, अनुभव होता है उसका। जो भगवान को देखने की आस लगाते हैं वही फंसते हैं माया के जाल में। जबकि बाणियाँ क्या कह रही हैं, गो गोचर जहाँ लग मन जाई तहाँ लग माया जानो भाई। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जा रही है, जो भी तुम देख रहे हो A to Z, वो सब माया ही है। और तुम भगवान को भी माया के अंतर्गत देखना चाहते हो। भगवान कोई शरीर थोड़ी नहीं है जो तुम देखना चाहते हो भगवान को। समझा समझा के थक गए कृष्ण जी, लेकिन तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी बात। गीता पढ़ो अध्याय 2। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं हैं, ना ही हम ये शरीरों के अंग हैं। हाथ पैर कान नाक आँख, ये नहीं है हम। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, हम कपड़े थोड़ी नहीं हैं। ये शरीरों का तो नाश हो जाएगा। पैर में तीर लगा कि नहीं लगा कृष्ण जी के? तो क्या कृष्ण जी मर गए? कपड़े मरे भाई, कपड़े। उनको तीर छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। उनका स्वरूप क्या है? नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो इस आत्मा को जानो, तब समझ पाओगे कि कृष्ण जी क्या हैं। और अगर शरीर को पकड़ के बैठे रहे तो समझ लो कि माया के जाल में फंस गए। हे अर्जुन, मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं माया के पीछे छुपा रहता हूँ। यानी मैं इस शरीर के पीछे छुपा रहता हूँ। आत्म स्वरूप शरीर के पीछे छुपा रहता है, समझ लो। इस आत्मा का दर्शन, इस आत्मा का ज्ञान, इस आत्मा का अनुभव केवल तब होता है जब कोई आत्मज्ञानी गुरु मिलता है। पत्थर पूजने वाला गुरु नहीं करवा सकता आपको आत्मा के दर्शन। पत्थर पूजने वाला गुरु आपके अकल पे पत्थर ही फेंक सकता है। हरदेव सिंह, अनुभव माया कैसे नहीं है साहिब? देखो, माया का अनुभव अलग होता है, आत्म अनुभव अलग होता है। माया का जो खेल है, समझ लो, माया का मतलब होता है जो बदल जाए, जो एक रस ना रहे, जो आए जाए, जो जन्मे और मरे, वो माया है। और जो एक रस रहे वो परमात्मा है। एक रस का अनुभव और माया का अनुभव जमीन आसमान का अंतर है उसमें। जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हो, बताओगे, वो अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि वो दुख आपके सामने आ चुका है। जैसे एक आदमी कबीर साहब से मिलना चाहता था, वो उनकी कुटिया पे गया, वो थे नहीं। किसी की मृत्यु में गए थे शमशान घाट पे, तो पूछता पूछता पहुंच गए शमशान घाट। तो किसी से पूछा कि कबीर साहब कौन है भाई इसमें, इतने लोगों में से? तो जानकार था बंदा कबीर साहब का, कहता जो सब निकल रहे हैं वापस, जिसके सिर पे मोर पंख होगा वही कबीर साहब हैं। तो जब वो सब बंदे गए थे, मोरपंख सबके सिर पे थे, लेकिन वापस आते हुए मोरपंख केवल एक के सिर पे रहा, कबीर साहब के सिर पे। तो उसने उनको पहचाना और भेद पूछा। तो उस बंदे ने कहा कि शमशान घाट जाने से पहले, जाते वक्त सब दुखी होते हैं, सब इस संसार को झूठा मानते हैं, शरीर को झूठा मानते हैं, और मन में एक डर होता है, माया से निकलने का एक इच्छा होती है। लेकिन जैसे ही लाश जल जाती है, जब वापस घर की तरफ निकलते हैं, तो फिर वही माया इकट्ठी करने की लालसा, दुनिया को सच मान लेना, मेरी नौकरी, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो मोरपंख उतर जाता है। लेकिन केवल कबीर साहब के सिर पे मोरपंख रहा, यानी कि वो हर समय एक ही अवस्था में रहते हैं।
माया से परे, वो माया में लिप्त नहीं होते। इसी को बोला शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। तो भाई हमारा काम है समझाना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वक्त समझा देगा। वक्त तो बड़े बड़ों को समझा देता है। इसलिए अब एक होने की तैयारी करो। प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म नहीं मिलता लोगों को एक होने के लिए, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम इसको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो भी मुसलमान भाई एकता चाहते हैं, अमन चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। प्लेटफॉर्म दिया जाएगा उनको, पूरे विश्व तक उनकी बात पहुंचाई जाएगी। जो मुस्लिम भाई पूरे भारत में भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो जाएं। प्लेटफॉर्म उनको हम देंगे, बिल्कुल देंगे। हिंदू मुस्लिम भाइयों का प्रेम पूरी दुनिया में मिसाल बनेगा। और सत्य के साथ जुड़ेंगे, आत्मज्ञान से जुड़ेंगे, तो पूरी दुनिया देखेगी कि भारत देश में ये क्या हो रहा है। पूरी दुनिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया, सबकी नजर हमारे पर ही है। सबको पता है, नास्त्रेदमस ने चीख चीख के बोला है कि वो ज्ञान जो पूरे संसार पे राज करेगा वो भारत से ही आएगा। सारी दुनिया को पता है। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े भविष्यकर्ताओं ने भारत का नाम लिया है कि भारत में ही वो ज्ञान आएगा जो पूरे संसार को एक कर देगा। तो पता सबको है, बस इंतजार कर रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हिंदू मुसलमान को एक कर देगा। इंतजार हो रहा है केवल, और एक तो होना ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब दर्ज है। जैसे इमाम मेहंदी का दर्ज है आपके यहाँ कि सबको कुरान, सबको इस्लाम में आना ही पड़ेगा, ऐसे ही जीसस सेकंड कमिंग वाले ये मान के बैठे हैं, क्योंकि वहां भी दर्ज है कि सारी दुनिया ईसाई हो जाएगी। ऐसे ही हमारा कल की अवतार का भी सारा खेल दर्ज है कि कैसे वो आएंगे और पूरे विश्व को सनातनी बना देंगे। ये सब दर्ज है, बस आप पहचानो, आप समझो बात को कि ये एक की ही बात की जा रही है, एक ही ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर देगा। चाहे सारे मुस्लिम हो जाओ तब भी एक हो गए, चाहे सारे सनातनी हो जाओ तब भी एक हो गए, चाहे सारे ईसाई हो जाओ तब भी एक हो गए। बुद्ध जी कह के गए कि मेरे बाद एक और बुद्ध आएगा, मैत्रेय नाम है उसका, मैत्रेय, नेट पे सर्च कर लेना, मैत्रेय बुद्धा। अभी आया नहीं है, बुद्धिस्टों के हिसाब से अभी आया नहीं है, आने वाला है। वो क्या करेगा? वो सारी दुनिया को बुद्ध बना देगा, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का स्थापना कर देगा। कहने का वही मतलब है, एक कर देगा, अमन ले आएगा, शांति ले आएगा। क्योंकि झगड़ा जब दो रहेंगे नहीं तो झगड़ेगा कौन? जब सब एक हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे, तो कौन झगड़ेगा आपस में? हिंदू हिंदू झगड़ेगा, ऊंची जात, छोटी जात, बड़ी जात, मोटी जात, खोटी जात करके। मुस्लिम मुस्लिम झगड़ेगा, शिया सुन्नी देख लो, धमाके चल रहे हैं। यमन और दुबई देख लो, यूएई बनती नहीं आपस में, दोनों मुस्लिम देश हैं। और देख लो कितने मुस्लिम देश हैं आपस में लड़ जाते हैं। कुवैत का झगड़ा हो गया इराक से, अरब का होने वाला था इराक से। मुस्लिम मुस्लिम लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि आत्मज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है।